करवा चौथ का व्रत जो हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस बार 2025 में करवा चौथ का व्रत है 10 अक्टूबर को। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सच्चे मन से करवा चौथ की कथा सुनने से सुहागनों का, स्त्रियों का एवं लड़कियों का व्रत सफल होता है। सभी सुहागन स्त्रियों को उनके वर की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है और कंवारी कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और एक अच्छा जीवन साथी मिलता है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में खुद खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और दूर पीपल के पेड़ पर वह एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरे ही टुकड़े मुंह में डालने की कोशिश करती है कि उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब जब भाभियां उससे करवा चौथ का आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात कहती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका करवा चौथ का व्रत टूटा था, अंततः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने की विनती करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। ऐसा देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने को कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खटोसती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंततः उसकी तपस्या देख भाभी पसीज जाती है। वह अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत
उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। ये थी करवा चौथ की कथा। माना जाता है कि करवा चौथ पर इस कथा को अवश्य एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। सभी महिलाएं, पुरुष जो करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, इस कथा को ज़रूर सुने और अपने दूसरे अन्य साथियों के साथ भी इस वीडियो को अत्यधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी पति की लंबी आयु को मांगते हुए ज़रूर लिखिएगा, जय श्री गणेश, जय माँ गौरी।